पहला क्वेश्चन है रूट 5 सिद्ध करना है कि परिमेय है या अपरिमेय। ये जो रूट 5 है ये अपरिमेय है, लेकिन हमको सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय कैसे है। तो इसको जो है मतलब बनाने का बहुत तरीका है, 4-5 तरीका है, तो हम बताते हैं हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बना होगा और मैच नहीं किया तो ये मत समझिएगा कि गलत बता रहे हैं। मतलब बनाने का हर टीचर का अलग अलग तरीका होता है। मतलब इसी क्वेश्चन को हम भी चाहे तो 4-5 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन हम बनाते हैं अपने हिसाब से, बिल्कुल मतलब शॉर्ट तरीका से बनाते हैं। सबसे पहले जो है हमको लिखना है, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो अपरिमेय, लेकिन मानना है इसमें इसका उल्टा मानना है। तो हम बताते हैं, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल। यहाँ लिखेंगे माना कि रूट 5 एक क्या है अपरिमेय, लेकिन हमको उल्टा मानना है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब हम इसको परिमेय संख्या मान लिए तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे रूट 5 बराबर p/q, यहाँ दे देते हैं इसलिए। अब यहाँ जो है कुछ कंडीशन लिखना होता है। क्या लिखना है यहाँ हम बता देते हैं। यहाँ लिखना होता है जहाँ p, यहाँ लिखेंगे जहाँ ये जो p/q है, p, क्या है, धन पूर्णांक है या सह अभाज्य है, ये भी लिख सकते हैं कोई एक बात। देखिए मैथ बनाने का बहुत तरीका है। यहाँ हमने लिखा है कि जहाँ p, q धन पूर्णांक है या सह अभाज्य, कोई भी एक बात लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। उसके बाद लिखते हैं p एवं q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ हम लिखते हैं एवं। उसके बाद p, q में कोई उभयनिष्ठ उसके बाद गुणनखंड नहीं है, यहाँ लिख देना है गुणनखंड नहीं है। जरूरी नहीं है कि मतलब इसका कंडीशन यही सही है, ये भी सही है, इसके अलावा और भी मतलब लिखाता है वो भी सही है। तो यहाँ मतलब बहुत तरीका से लिखा जाता है, तो यहाँ हम लिख दिए अपने हिसाब से। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ जो है रूट 5 बराबर p/q, इसका वर्ग करना है दोनों साइड। तो यहाँ हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, या दोनों ओर वर्ग करने पर एक ही बात है, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए अगर आप रूट 5 को बनाना सीख गए तो रूट 2 और रूट 3 आप खुद से बना सकते हैं। देखिए बनेगा वैसी ही, लेकिन जहाँ पर रूट 5 है वहाँ पर रूट 2 और रूट 3, यहाँ जो है हम रूट 5 का स्क्वायर करेंगे बराबर p/q, इसका भी स्क्वायर। और रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 बराबर, अब दोनों को अलग करेंगे तो p²/q²। अब इसके नीचे 1 मानते हैं। अब जो है तिरछा गुना करेंगे, इसलिए कितना होगा p² बराबर 5q²। मतलब हर टीचर बनाते हैं तो अलग अलग बात लिखते हैं, लेकिन सब सही है। यहाँ मतलब ये भी लिख सकते हैं कि p² 5 से विभाजित है, p 5 से विभाज्य है, माना कि p बराबर 5। या तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं माना कि p बराबर 5m। माना कि ये जो है बिल्कुल आसान तरीका है। माना कि p बराबर 5m। अब देखिए p के इक्वल में हम मान लिए हैं 5m। ये जो m हमारा बढ़ गया है तो यहाँ जो m बढ़ा है तो यहाँ हम एक बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जहाँ m पूर्णांक है, जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक है, या सिर्फ लिख देते हैं पूर्णांक है, जहाँ m पूर्णांक है। अब देखिए इसका भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर जो है हमको वर्ग करना है। ये होगा p² बराबर 5 का स्क्वायर 25 और m², ठीक है ना। अब देखिए p² का मान कितना है, 5q²। अब यहाँ तीर का निशान देते 5q², p² की जगह पे। अब देखिए यहाँ कितना है 25m²। अब इसको कटाएंगे तो कितना होगा, इसलिए q² बराबर 5 से कटाएंगे तो 5m²। अब देखिए अब इसके नीचे क्या लिखना है,
देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इसको आपको मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा, क्योंकि ये जो है मतलब इसमें परिभाषा थोड़ा बहुत लिखाता है। ये जो है सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बिल्कुल अलग बनता है। अब देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे P, Q में क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यहाँ देखिए ऊपर हम माने थे P Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ 5 आ गया तो हमारा बराबर नहीं होगा। अगर यहाँ भी आता P Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तब जो है हमारा सही होता है, लेकिन यहाँ बात गलत हो रहा है। यहाँ जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है, लेकिन हम जो ऊपर लिखे हैं उसमें लिखे उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इससे पता ये चलता है कि हमारा जो है ये सवाल √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब वही बात कि हम जो माने हैं कि परिमेय संख्या है तो हमारा बात गलत हो गया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे हमारा मानना गलत हुआ। ठीक है, अब क्या लिखना है, अतः √5 क्या है, एक। हम माने थे परिमेय, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना था ना, तो यहाँ हम लिख देंगे PROVED, प्रूव्ड। बस इतना बनाना है, 2 नंबर आपको मिलेगा। अब इसमें जो हम बताए हैं, हो सकता है कि अगले क्लास में हम बताएंगे तो इसमें कुछ चेंज हो जाएगा कुछ बात। देखिए सब में एक ही बात बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय है, सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये बिल्कुल आसान, सबको परिमेय मानना है अपरिमेय, लेकिन सबको हम मानेंगे परिमेय। यहाँ लिखे हल, माना कि 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तो अपरिमेय, लेकिन हम माने परिमेय। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब जो है हम लिखेंगे इसलिए 3 + 2 √5 बराबर क्या लिखेंगे, P/Q। अब देखिए यहाँ जो है हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को अलग करते हैं। यहाँ जो है 3 परिमेय है, लेकिन इसमें जुट गया है 3 + 2 √5, तो ये जो 3 जोड़ के इसमें जो है 2 √5 में 3 जुट गया, तो 3 भी जो है अपरिमेय हो गया। तो यहाँ हम 3 को छांट के इधर ले आएंगे, तो हमारा जो है 3 इधर आ जाएगा, अलग हो जाएगा। तो 3 जो है इसमें आ जाएगा परिमेय वाला में, P/Q वाला में। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 √5 बराबर P/Q। उसके बाद देखिए 3 जो है प्लस में है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो -3, और इसके नीचे 1 मानते हैं, और यहाँ दे देते हैं तीर का निशान, क्योंकि बराबर आ गया है। अब देखिए बराबर देना है और 2 √5 उसी तरह रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा, यानी बट्टा पर का घटाव बनाना है, तो क्यों हो जाएगा एलसीएम यानी लसा। अब क्यों कटाएंगे तो 1 होगा, और 1 में P से गुना करेंगे P माइनस, अब भाग करेंगे तो क्यों, और क्यों में 3 से गुना होगा 3Q। बस इतना ही बनाकर छोड़ देना है। ठीक है, इसको जो है इतना ही बनाकर छोड़ देना। ये जो हमारा बन गया, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है लिखना है इसमें कंडीशन क्या बनता है, तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 2 √5 क्या है, एक, क्योंकि इसमें रूट है ना, तो ये होगा 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। अब जो है यहाँ लिखना है P - 3Q/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसके नीचे लिखेंगे P - 3Q और /Q क्या है, ये एक, ये है परिमेय, क्योंकि इसमें रूट नहीं है, तो यह है परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ जो है सवाल तो यहीं तक बन गया है, लेकिन यहाँ जो हम कंडीशन लिख रहे हैं कि इस सवाल को हम बनाए हैं तो हमारा कंडीशन क्या क्या आया है, तो एक आया है 2 √5, तो ये हो गया अपरिमेय। एक आया P/Q -3/1, तो ये हमारा परिमेय है, तो वही कंडीशन हम यहाँ लिख दिए। अब देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगा किसके,
परिमेय संख्या के। परिमेय संख्या कितना है? p-3q/q। अब हम लिखेंगे हमारा मानना गलत हुआ। इस तरह करके हम बनाएंगे तो हमारा जो है 1 नंबर में नहीं कटेगा, और ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछा जाता है। यहाँ हम लिखते हैं हमारा मानना गलत हुआ। हमारा मानना गलत हुआ या गलत साबित हुआ भी लिख सकते हैं। कितना था सवाल? 3 + 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारा हो गया प्रूव्ड। अब देखिए 2 तक हो गया है ना।